नमस्ते मित्रों। तो आज हम पिछले वीडियो में हमने बेल्ट को रिग किया, जो कॉमनली जैसे चाहिए था वैसे रिग करना था। जैसे हमने गार्ड, बाजूबंद, बियर्ड, मुस्टैच को किया था वैसा ही। और हमने लेग में भी सुधार कर दिए हैं, ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए पूरा सुधार है। तो हमने काफ़ी कुछ काम कर लिया है। लेकिन अब नेक्स्ट क्या ऐड करें रिग में। तो मेरे पास प्राइम 3 बड़ी चीज़ें हैं और बाकी की कुछ सेकेंडरी है। बट देखा जाए तो पहले अगर हम कुंडल ऐड करें तो कैसे करेंगे। तो कुंडल में अभी प्रॉब्लम यह है कि दोनों अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले मिरर अप्लाई करते हैं, फिर एक को सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, और फिर दोनों का जो पॉइंट है, पिवट पॉइंट, वो सुधारते हैं। पिवट पॉइंट सुधारने के लिए मुझे पिवट पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। तो इसका पिवट पॉइंट ये 2 सेंटर है, वैसे ही इसका भी होना चाहिए। तो ये जो पिवट पॉइंट है वो ये है। तो शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, एडिट मोड से बाहर आओ, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, इसके बाद शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। ये भी हो गया यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग करना है। तो ये होगा लेफ़्ट, कुंडल लेफ़्ट, और ये कुंडल राइट, ठीक है। सब डिवीज़न नहीं भी रखते तो भी चलेगा, ज़्यादा एजी नहीं दिख रहा है, काफ़ी है तो चल जाएगा। अगर फिर भी लगता है कि करना चाहिए तो हम एक सब डिवीज़न डाल सकते हैं। एक सब डिवीज़न कैसे डालेंगे, यहाँ से एक सब डिवीज़न डाला और अप्लाई करके इसको देख लिया। तो ये ठीक है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं एक्चुअली जाना ही नहीं चाहता, मैं ये एक ही रखूँगा, ये काफ़ी है, अच्छा है। तो ये हो जाने के बाद अब इनको रिग करना है। रिग करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि ये यूँ ही रिग नहीं होगा, ये सेपरेट रखने हैं मुझे, वैसे रिग करने हैं। तो कैसे हो सकता है, समझो कि ये एक स्ट्रिंग है जिस पे ये रिंग बांधी है, और ये एक स्टड है जो कानों में पियर्स करके लगा के रखा है। तो वैसा कुछ करना है तो उसे वैसे कनेक्टेड होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो एक एग्जांपल देता हूँ। नए तो बेसिक लॉजिक ये है कि अगर मैं ये रिग करता हूँ, ठीक है, ओके, और एडिट ये लिया, इसे हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। कैसे, यहाँ से ये सिलेक्ट करके लोकल, यहाँ से -A1, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा 4 या 6, ये ठीक है। इसके बाद कुछ डिवीजन, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसे मैं मर्ज टू सेंटर करता हूँ, इसे भी मर्ज टू सेंटर करता हूँ, ठीक है। और इसे हम ऐसे और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और एक बार, ठीक है, ये सही है, ये हो गया। अब मुझे एक आर्मेचर क्रिएट करना है, सिंगल बोन है। एडिट मोड में जाओ, यहाँ से ऐसे रखो, तो यहाँ पर ना ऑप्शन होगा आगे जो हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले में हम ये एक्सेस और फ्रंट ऑन कर देते, तो ये ऐसे रहेगा। यहाँ से, ठीक है, ये होगा रूट, ये होगा रूट, और यहाँ से एक डिवीज़न करना होगा। तो रूट बोन को पहले नहीं बनाते, पहले बनाना चाहिए। तो ये जो है ये हम रूट बोन रखते हैं, तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ, यानी अब यहाँ से मैं नए बोन बनाता हूँ,
ठीक है, ये सही लग रहा है। तो इतना करने के बाद मैं इस बोन को सब डिवाइड करूँगा और 2 बार, और उसके बाद लास्ट एक बोन और निकालूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है। ओके, अब ये बोन, ये मैश और ये बोन मुझे यहाँ पर पेरेंट करना है, तो इसे हम ऑटो वेट कर देते हैं। ठीक है, ये जो रूट बोन है, रूट बोन का जो मोमेंट है वो डिफॉर्म नहीं रखना है। ठीक है, उसका डिफॉर्मेशन बंद कर देना है। ओके, बाकी सब सही है। अब ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो मैश में आते हैं। यहाँ पर सबके नाम भी चेंज करने हैं। तो जो रूट बोन है, ये वाला, इसको लिखते हैं रूट बोन। ठीक है, ये होगा बोन 01, तो ये इतना हटा देते हैं। ये होगा बोन 02, बोन 03, बोन 04 ऑफ कोर्स, और बोन 05। अब सब सही हो गया। अब मैं बाकी का काम कर सकता हूँ। तो अभी वापस पोज मोड में आते हैं। पोज मोड में आने के पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और फिर पोज मोड में आते हैं। और सॉरी, पहले ये और फिर ये, फिर वेट पेंट में आते हैं। अब जो भी सिलेक्ट करेंगे वो दिखेगा। तो ये है। अब यहाँ पर मैं मिक्स वेट पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर इतना वेट पेंट होना चाहिए, है ना। ये हो गया। मैं X भी ऑन कर सकता हूँ, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये जो है ये रूट बोन के साथ रहेगा। अगर नहीं चाहिए तो आप इसे 0 कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ दी आउटकम जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सही हो गया। अब इसकी बारी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बचता क्या है, ये। तो ये मुझे इस बोन के साथ नहीं रखना है। ठीक है, मुझे इस बोन के साथ रखना है। X ऑन है, इसलिए खुद काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आते हैं, सिलेक्ट करते हैं। हाँ, अब चेक करें। ठीक है, ओके। अभी मैं इंडिविजुअल रखता हूँ और साथ में रोटेट करते हैं। ठीक है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही हो रहा है। बोन ग्रुप्स भी सब सही चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है ना कि अब मुझे इसे एक ऐसा फ्री मूवमेंट देना है जो हम चाहते हैं। ऑफकोर्स जो हम कर रहे हैं वो उल्टा है, यानी नीचे वो स्थिर है और ऊपर ऐसा रहेगा विगली जैसा कुछ। तो करेंगे कैसे, ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको और इसको। पहले सिलेक्ट ये, फिर शिफ्ट सेलेक्ट ये, कंट्रोल शिफ्ट C करेंगे तो आपको मिलेगा ये पॉपअप लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको कंस्ट्रेंट से रिलेटेड सब ऑप्शंस मिलेंगे। जिसमें आपके पास यहाँ मॉडिफायर है, वो कहते हैं, वो उसे कहेंगे डैम्प्ड ट्रैक। उसके बाद यहाँ से यहाँ वापस फिर से डैम्प ट्रैक, फिर इसको और इसको फिर से डैम्प ट्रैक। ये हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चलेगा। अब इसके मॉडिफायर्स में जाते हैं। यहाँ पर हमें इसे 0.5 रखना है, इसे भी 0.5 रखना है, इसे भी 0.5 रखना है। अब देखना, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से की देता हूँ, इसे रोटेशन की देते यहाँ पर है। ठीक है, फिर 120 पे जाते हैं।
फिर की देते, शायद लोकेशन रोटेशन दोनों दिए, पता नहीं, चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने दी है, ये की दी है, फिर यहाँ पर भी यही की दी है, यहाँ पर भी यही की दी है। अब फिर से यहाँ लेकर आते हैं और फिर से की दे देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं 160 पे फ्रेम को एंड करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, बहुत स्लो जा रहा है, समझा। ठीक है, तो अब हम इसे छोटा करेंगे। ठीक है, ये होगा 80। ठीक है, इधर हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, और फिर यही कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, और 20 फ्रेम और एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसे सिलेक्ट ऑल करना है। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसे फास्ट करते हैं। 15, ये 30, ये भी 15, और ये होगा 60। हाँ, देखिए, तो यही चीज़ हमको उधर देनी है। ऑफकोर्स थोड़ा, तो ये लॉजिक वहाँ यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा और डिफरेंट और थोड़ा ट्रिकी वे से। ट्रिकी वे यानी कैसा, अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, ये सब बंद हो गया। ठीक है, हम इसे 2-3 बार 0 पे लाएंगे। ओके, अब अगर हम यहाँ आते और लिखते जनरेट, तो नहीं होगा। यहाँ से भी हम अगर पोज मोड में आते तो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आर्मेचर में भी यहाँ पर जनरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैसा आर्मेचर नहीं है जिसमें हम कुछ जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ठीक है, ये रिग ये है, तो वैसी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो सिर्फ बोन्स के साथ करेंगे तो हमें बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तो हमारा एक आइडिया हो गया। अब इस पर काम करते हैं। तो इस पर काम करने के लिए मुझे पहले मेरे मेटा रिग में आना पड़ेगा। मेटा रिग में से मुझे एक बोन क्रिएट करना है। एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास बोन क्रिएट करने के लिए कीज़ होंगी, या फिर हाँ, ये रेगिफाई बटन जो है वहाँ से मैं एक बेसिक कॉपी चेन जो है वो क्रिएट करूँगा। कॉपी चेन से मैं एक रिग बनाऊँगा इधर का और एक उधर का। तो देखिए कहाँ पर आता है, ये सिलेक्ट किया बेसिक डॉट कॉपी अंडरस्कोर चेन रेगिफाई बटन में, यहाँ से डेटा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी से। बट मैं मेटा रिग में हूँ, मेटा रिग के एडिट मोड में हूँ। वहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये रिग आया ये वाला। तो इसे मैं सिलेक्ट करके पहले यहाँ ऊपर लाता हूँ। ठीक है, नज़दीक लेकर जाते हैं, स्केल कर देते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ लाते हैं, यूँ। ठीक है, अब कंट्रोल C नहीं कर सकता, मुझे इसको वहाँ पर स्नैप करना है।
तो मैं स्नैप भी नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर रखना है। देखिए ये हिस्सा समझ के बनाइए, पोजीशंस खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये पोजीशन खुद नहीं कर सकता, तो आप स्नैप फेस का सहारा लीजिए। इधर स्नैप करना है तो हमने स्नैप कर लिया है, ठीक है, लगभग सही से हो गया है। अब दूसरा स्नैप यहाँ पर होगा, ठीक है, तीसरा यहाँ होगा यानी इधर, और आखिरी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व ऐसे करेंगे, ये स्नैप को बंद करते हैं। यहाँ से मैं इसे सेंटर में अंदर दबाता हूँ जैसा उसका फीचर है, यूँ, ठीक है, और यहाँ से भी ये भी हो गया। यूँ, ठीक है। अभी इसको टेम्पररी हाइड करता हूँ, इसे भी टेम्पररी हाइड करता हूँ ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। तो कुछ ऐसे है, ये भी हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब स्नैप को बंद कीजिए, इसे यहाँ रखिए, इसे यहाँ रखिए, ये इधर आएगा। क्या है ना, इसे यहाँ रखना है, इसे यहाँ रखना है, ऐसे, तब कुछ सही होगा, यूँ, ठीक है। और यहाँ से एक और रखेंगे, यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, ये भी हो गया। अब इन सबको स्ट्रेट भी करना है। स्ट्रेट करने के लिए पहले तो रोल में अगर मैं बोलूँ 0, ठीक है, ये भी 0, यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या होना था, हाँ, ये ऐसे, तो ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25 डिग्री रोटेट करेंगे। अच्छा, अभी इसका एक्सेस ऑन करें तो एक्सेस, ठीक है, टर्न क्या दे रहा है, टर्न दे रहा है एक्स एक्सेस, ठीक है, चला रहे, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इनका नामकरण करना पड़ेगा। कुंदल डॉट बोन अंडरस्कोर L01, ठीक है, ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। अगले में पेस्ट 2, पेस्ट 3, पेस्ट 4 और एक चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे और ये ऐसे, ये सही रहेगा। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ये रहेगा 5, ठीक है। अब ये जो बोन है
इसका एक रूट बोन चाहिए, रूट बोन नहीं है, लेकिन मैं हेड के साथ इसे पेरेंट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट ऑल करता हूँ और यहाँ से मिरर करना है, तो कॉपी करके मिरर करना है, डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट किया, या फिर देखो सिलेक्ट ऑल, फिर से करता हूँ, ये क्या देंगे, ठीक है। हम इसे मिरर भी करेंगे, पहले तो जो छुपाए वो आ जाए, सिलेक्ट किया, फ्रंट शिफ्ट डी एक्स, उसके बाद एक्स, ठीक है, और तो ये सेंटर करना पड़ेगा। अब अनआइडॉल, अभी क्या करना है ना, ये जो पार्ट है और ये कान का हिस्सा है, इसके साथ रिग कर सकते हैं। ये पूरा मैं वायर फ्रेम करता हूँ और दिखाता हूँ। हमें हेड के साथ उसको रिग करने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसके साथ इसे कंट्रोल पी कर सकते हैं। उसके पहले हमें इसका भी नामकरण करना है, ये होगा आर, ठीक है, ये भी रहेगा आर। माफ़ करना, मुझे याद नहीं आ रहा है वो स्टेप जिससे हम मिरर करें और ख़ुद ही ये मिरर में अपना काम कर ले। तो कोई नहीं, हम ऐसे मैनुअल भी कर ही सकते, तो वो कर लिया, वैसे कुछ गलत नहीं है इसमें, अच्छा ही है, हम डिटेल में काम कर पाएंगे एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये जो बोन है उसके साथ इस बोन को, इस बोन के स्टार्ट को, इस बोन के स्टार्ट पॉइंट को, यानी हेड पॉइंट को, हेड को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे और उसमें कीप ऑफसेट रखेंगे, कनेक्ट मेक पैरेंट कीप ऑफसेट, ठीक है, ये हो गया। अब सेम इसे भी करना है ऑफसेट, ठीक है, ये भी हो गया, ये कर दिया। उसके बाद राइट, ठीक है, अब ये और ये डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये इसके साथ रिग होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो बोन का जो हमने मेटारिक जो किया है उसका ना ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर रिगिफाई बटन में, एडवांस ऑप्शन, और वहाँ पर जो भी है एग्जिस्टिंग रिग के साथ हमें अपडेट करना है तो हम ओवरराइट करेंगे, अगर नया करना है तो पूरा का पूरा नया रिग आएगा, फिर से हमें स्क्रीनिंग वगैरह पेंट करना पड़ सकता है कई जगहों पर नए से। तो ये रख के हमने नाम वगैरह दे चुके हैं, तो हम सिर्फ जनरेट रिग करेंगे। रिग अपडेट हो गया है, ये बंद करते हैं, तो देखेंगे कि हमारे पास वो रिग है, ठीक है। वैसे वो रिग नहीं है क्योंकि हमें जो बोन चाहिए था वो नहीं मिला है, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल Z, फिर से हाँ, ये जो हिस्सा है बोन का, इसके पोज मोड में जाते हैं हम, यहाँ से यहाँ कंट्रोल शिफ्ट C करते हैं, ये रिग कर दिया। वायर फ्रेम रखेंगे तो बेटर होगा, इसे और इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट C, डैम्प कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट C, डैम्प, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा, वैसे ही इधर भी कंट्रोल शिफ्ट C, डैम्प, इसे और इसे कंट्रोल शिफ्ट C, डैम्प ट्रैक,
कंट्रोल शिफ्ट सी डैम्प ट्रैक, ठीक है, ये ऐसे कर लिया। अगर हम देखें यहाँ पर इसमें, तो इन सब में हमें अब 0.5 का इन्फ्लुएंस रखना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सेम मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 0.5 मेरे ख्याल से काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लगता है तो आप फिर बाद में कम कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब एडवांस्ड किया हुआ है, फिर से रिग को जनरेट करेंगे। जनरेट तो हो रहा है लेकिन हमें बोन्स नहीं मिल रहे वैसे जैसे हम सोच रहे थे। तो अगर इसको देखें, इसका बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, जॉ लेफ्ट, यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो पार्ट है ये रीनेम कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे करेंगे तो शायद काम हो जाना चाहिए। बोन तो है ही, और सब स्मॉल लेटर कर देते हैं, वैसा करके देखते हैं। कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, छोटे मोटे बदलाव है लेकिन करने भी पड़ेंगे। अगर सही नहीं हो रहा तो हम कोई छोटी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। के स्मॉल, ये बोन लिखा हुआ हटा देते हैं। यहाँ पर और लास्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। ये और ये कंट्रोल पी और ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। मैं मेटारिक को बंद करता हूँ, ये वाला कंट्रोल पी ऑटोमेट, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम, लेकिन ये इसके साथ आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो पैरेंट हमने किया है, इसके साथ किया है, उसको हम हेड के साथ रखते हैं, यहाँ से यहाँ कीप ऑफसेट, ठीक है। हेड के साथ रखो, फेस के साथ रखो, ये दो अच्छे ऑप्शन हैं। मेरे ख्याल से हेड के साथ करके देखते हैं, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब अपडेट करके देखें, अब तो होना चाहिए। बोन स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है तो रिग्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर ही कम कर देते शायद काम हो जाएगा, बट आइडिया नहीं। लेकिन अगर मैं पोज में जाकर चेक करूँ तो ये इफ़ेक्ट चाहिए। ये इफ़ेक्ट लाने के लिए मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि हमारा काम इधर हो रहा है या नहीं हो रहा तो हमें एड ऑन्स पर कुछ, यानी रिग पर कुछ काम करना पड़ेगा। देखते हैं, करके देखते हैं। अब पोज मोड में हम यहाँ देखते हैं कि ऐसे आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ से देखते हैं, ठीक है, बट हमें और थोड़ा काम करना है यहाँ, और यहाँ देखते तो ये है, ये ऑफकोर्स है, लेकिन ये जो पार्ट है वो इसके साथ पैरेंट होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी ग्रुप ही सही, बोन ही सही, ठीक है।
ठीक है, तो ये इशू है। इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर है, तो देखते हैं। अब कैसे करेंगे? ये बोन स्ट्रक्चर सिर्फ इधर ऐड नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी। तो एक बार फिर से देखते हैं, फेस के साथ रिग करके देखते हैं, फिर से अंडू करते हैं। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ये और ये टू बी कीप ऑफसेट, कंट्रोल पी कीप ऑफसेट, ठीक है। और पोज मोड में ये हो तो गया है। अब कहाँ जाना है? अब अपडेट करना है। कमाल है, इसमें शेप्स ऐड नहीं हो रहे। अब शेप्स क्यों नहीं ऐड हो रहे? तो कई पार्ट में डिफॉर्म नहीं चाहिए या कुछ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे जल्द ही। अब जल्द सॉल्व करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें ये रिग अलग से इतना बनाकर इसके साथ या फेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी हमने जो किया ये पहली गलती की, फिर से दूसरी गलती की यहीं पर, फिर तीसरी गलती हेड के साथ की, चौथी गलती यहाँ की, तो कुछ प्रोसेस में गड़बड़ है। समझिए कि हमने जो चेन ली है वो शायद गलत होगी, तो ऐसा हो सकता है। तो फिर से हम रीस्टार्ट करते हैं और एक काम करता हूँ, मैं अगले वीडियो में ढंग से और इसको सॉल्व करता हूँ। वैसे ये गलत नहीं था, यही प्रोसेस है, लेकिन सही कनेक्शन सॉल्व होना चाहिए, तब काम होगा। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।